Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajarshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 5th standard EVS chapter number 17 Across the Wall. इसका सेकंड पार्ट हम लेने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट लेसन जो है बहुत बड़ा होने की वजह से इसके हम 4 पार्ट करने वाले हैं. तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है और ये जो है वो सेकंड पार्ट है. तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है और जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो स्टूडेंट हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जो है अक्रॉस द वॉल में जो एक इंडियन एक्सप्रेस 2007 की न्यूज़ पढ़ी थी, जिस न्यूज़ में जो है एक मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में जो है ये न्यूज़ थी. और ये जो बास्केटबॉल का एसोसिएशन जो है वो एक बहुत ही मतलब गरीब घर की लड़कियों ने जो है बनाया था, जो एक गरीबी की दीवार को और लड़के और जेंडर की दीवार को पार करके जो है उन्होंने ये टीम जो है वो बनाई थी. और बड़े ही मुश्किलों का सामना करके इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में जो है ये सेमीफाइनल में जो है वो पहुंच चुकी थी. तो इन लड़कियों के जब लड़कियों से जब मिला गया तो उनका जो है एक इंटरव्यू जो है लिया गया. उनको जो है इस टीम के बारे में पूछा गया. तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में जो है सबसे पहले जो है झरीन के बारे में जो है पढ़ा था. तो झरीन ने बताया था कि उसका घर बिल्कुल वो ग्राउंड के सामने था और वो हमेशा अपने भाई को जो है खेलते हुए देख रही थी और उसे लगता था कि वो भी जो है इस तरह से खेले और अपना नाम जो है रोशन करे. तो इसलिए जो है वो उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बनाकर जो है वो उन्होंने खेलना शुरू किया. तो यहाँ तक आ गए थे और अब जो है तो आगे हम टीम के और भी लड़कियों के बारे में जो है वो जानकारी लेने वाले हैं. तो उनको पूछा गया कि वाज इट इजी टू मेक अ बिगिनिंग. तो उनको पूछा गया कि शुरुआत जो है क्या बहुत इजी उनकी शुरुआत हुई थी. तो खुशनूर बताती है कि एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट व्हेन आई इंसिस्ट दे एग्रीड. तो खुशनूर कह रही है कि उसके पेरेंट्स ने जो है शुरुआत में जब उसने कहा कि मैं जो है बास्केटबॉल के टीम में खेलना चाहती हूँ तो उनके पेरेंट्स ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, उनको मना कर दिया था. बट व्हेन आई इंसिस्ट, लेकिन जब मैंने जीत की तो वो जो है एग्री हो गए थे. देन अफसाना बताती है कि माई मदर वर्क इन अ फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल. तो अफसाना बोल रही है कि मेरी मदर जो है फ्लैट्स में जो है बर्तन कपड़े जो है धोने का काम करती है लोगों के घर में और हमें जो है वो स्कूल में भेजती है. तो आई आल्सो हेल्प हर. और अफसाना कह रही है कि मैं भी जो है कभी कभी उनको हेल्प कर देती हूँ. तो व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल अम्मी गॉट एंग्री. और जब मैंने अपने प्लान के बारे में उनको बताया कि बास्केटबॉल जो है खेलना चाहती थी वो, और ये प्लान के बारे में जब उसने अपने अम्मा से कहा तो उसकी अम्मा ने जो है मतलब उसे डांट दिया. शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल. उन्होंने क्या कहा कि गर्ल्स जो है बास्केटबॉल नहीं खेलती हैं. सो डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड. तो आप अपना काम करो, स्कूल जाओ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. कोई ज़रूरत नहीं है ग्राउंड में जाके खेलने की, क्योंकि ये लड़कियों का काम ही नहीं है. बट व्हेन माय फ्रेंड्स एंड कोच सर टॉक टू हर अम्मी एग्रीड. लेकिन जब उसके फ्रेंड्स ने और उसके कोच जो थे, कोच सर जो थे, जो उनका ट्रेनिंग लेने वाले थे, उनको पढ़ाने वाले थे, तो वो कोच सर ने भी जो जब उसके मम्मी से बात की तब जो है वो एग्री हो चुकी थी. ठीक है. नेक्स्ट जो है आफरीन जो है वो क्या कह रही है. सो आफरीन कह रही है कि वी वेर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स. हमारे घर में तो जो है हमको लड़कियों को अलाउ ही नहीं था, क्योंकि हम जो है गर्ल्स थी. माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस. और मेरी जो ग्रैंड मदर है नानी जो है वो तो सबके ऊपर जो है वो गुस्सा हो रही थी. बट स्टिल वी 3 सिस्टर कम हियर टू प्ले. लेकिन आफरीन और उसकी 2 सिस्टर जो है मतलब इन सब सिचुएशन के बावजूद भी जो है वो खेलने के लिए जो है आ चुकी थी.
तो ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड आवर कोच सर। तो ग्रैंड मदर जो है वो हम पर तो गुस्सा होती ही थी, लेकिन हमारे कोच सर जो थे, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उनके ऊपर भी जो है वो गुस्सा करती थी। शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले। तो वो कहती थी कि ये बास्केटबॉल खेलने के लिए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट जो लगते हैं, वो हमारे पास में नहीं है। सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। और ताकत बनाए रखने के लिए जो है आपको रोज दूध पीना पड़ेगा, तो वो भी हमारे पास में नहीं है। सो वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम। और ये सब करने के लिए, मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट लेने के लिए या फिर ताकत बनाने के लिए जो रोज दूध पीना पड़ता है, तो वो उसके लिए मनी कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। बट डैडी अंडरस्टूड आवर फीलिंग। लेकिन उसके जो डैडी है अफ्रीन के, वो जो है उनकी फीलिंग को समझते थे। तो ही इवन टीचर्स अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। और उसके फादर ने ही जो है उनको जो है सपोर्ट किया, और उन्होंने कुछ जो है स्पेशल मूव्स जो होते हैं, मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो भी रूल्स खेलने के बताए जाते हैं, वो भी जो है उन्होंने, उसके फादर ने भी जो है उनको सिखाए थे। तो माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वाज यंग। तो आफरीन कह रही है कि उसके पापा भी जो है जब यंग थे, तो वो भी जो है ग्राउंड में खेलना चाहते थे। बट ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ। लेकिन उनके पास में जो है प्रॉपर शूज नहीं थे, क्लोथ नहीं थे। तो ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल। तो वो जो है तब प्लास्टिक बॉल से जो है वो खेलते थे। ठीक है। तो डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले। और उसके डैडी बता रहे हैं कि जब वो यंग थे और ग्राउंड में खेलना चाहते थे, तब जो है उनके कोच कौन थे, बच्चू खान जो है वो कोच थे, मतलब ट्रेनर थे। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस। तो बच्चू खान ने जो है एक दिन उनके डैडी को जो है खेलते हुए देख लिया। सो ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल। तो उनको लगा कि ये लड़का जो है बहुत अच्छे से खेल सकता है। सो एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। और फिर उन्होंने जो है उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग जो है देना शुरू कर दिया। तो ही गेव प्रॉपर शूज एंड क्लोथ टू माई डैडी। और उन्होंने ही, बच्चू खान ने ही जो है उनको प्रॉपर शूज दिए और क्लोथ भी जो है खेलने के लिए लगते हैं वो दिए। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर। और उसके डैडी जो है बच्चू खान के कोच में जो है ट्रेनिंग में वो बहुत अच्छे प्लेयर बन चुके थे। बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टूक अप अ जॉब। लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से उन्होंने जो है अपने गेम को छोड़ दिया और फिर जो है एक जॉब जो है वो करने लगे। सो ही वॉन्ट अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर। लेकिन तब जो है वो एक अच्छा प्लेयर बनने के बारे में सोचते थे, एक गुड प्लेयर बनने के बारे में ही सोचते थे, लेकिन उनको परिस्थितियों के कारण जो है वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए वो जो है अपने लड़की को जो है वो लड़कियों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टेल्स में, तो इसको भी हम आंसर के साथ में जो है वो देखते हैं। हैज़ एनीवन एवर स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स। क्या कभी किसी ने आपको गेम खेलने के लिए जो है मना किया है? तो विच गेम्स, कौन सा गेम खेलने के लिए आपको मना किया है? तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको किसी ने भी अगर गेम खेलने के लिए मना किया है तो यस लिखना है, और वो कौन सा गेम खेलने के लिए मना किया है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका खुद का आंसर होगा। हु स्टॉप यू एंड वाई, किसने आपको मतलब रोका है एंड क्यों रोका है। व्हाट डिड यू डू देन, और उसके बाद में आपने क्या किया। तो सम एल्डर पर्सन स्टॉप मी, मतलब हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं वही हमको स्टॉप करते हैं, मतलब रोकते हैं। फ्रॉम प्लेइंग थ्रो बॉल, अब कौन सा गेम खेलने के लिए मना किया है? तो यहाँ पर जो है एक आंसर दिया है प्लेइंग थ्रो बॉल, मतलब वो थ्रो बॉल खेलना चाहता था, लेकिन उसको जो है उसके बड़े लोगों ने घर के मना कर दिया। ही फियर्ड इट मे फॉल ऑन माई हेड,
क्यों उन्होंने मना किया? क्योंकि वो डरते थे कि मैं जो है गिर जाऊंगा या और फिर मेरे सिर को जो है चोट लग सकती है, इसीलिए वो जो है खेलने के लिए मना करते थे। व्हाट डिड यू डू देन? तो आपने क्या किया? आई स्टॉप प्लेइंग इट। तो मैंने भी जो है खेलना बंद कर दिया। तो आपने अगर खेलना बंद नहीं किया है तो आपको लिखना है, तो आपको जो है आगे लिखना है अपना आंसर, ठीक है। डिड एनीवन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले? क्या कभी किसी ने आपको एनकरेज किया है खेलने के लिए? तो अगर आज के जो पेरेंट्स हैं वो सभी जो है एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा यस। ओल्डर पीपल्स हेल्प मी एंड एनकरेज मी टू प्ले थ्रो बॉल। तो मतलब ओल्डर पीपल जो है हमारे घर के हैं, उन्होंने वो जो है हमको एनकरेज करते हैं और खेलने के लिए जो है वो जाने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर वहाँ पे होगा। यहाँ पे थ्रो बॉल दिया है, तो आप जो भी गेम खेलते हो वो गेम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वी आस्क टेल अस अबाउट योर टीम। तो उनको जो है उनके टीम के बारे में पूछा गया। तो एक जो गर्ल है उसने क्या कहा? वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग। शुरुआत में जो है हमको जो है बहुत अजीब लग रहा था खेलने में। सो वी वेयर द फर्स्ट गर्ल टीम हियर, क्योंकि हम जो है पहली गर्ल टीम थी जो ग्राउंड पे खेलने गई थी। सो पीपल यूज टू कम एंड वॉच द प्रैक्टिसिंग। तो लोग जो है हमारी प्रैक्टिस को जो है देखने के लिए वहां पर जो है आते थे। सो दे वेयर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल। क्योंकि उनको एक उत्सुकता थी कि ये गर्ल्स जो है वो कैसे बास्केटबॉल खेल सकती है। तो नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज। लेकिन अब जो है लोगों को कोई सरप्राइज नहीं लगता है, वो जो है जान चुके हैं कि लड़कियां भी जो है बास्केटबॉल खेल सकती है। सो दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट द गर्ल्स कैन आल्सो प्ले वेल। अब जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़कियां जो है बहुत अच्छी तरह से खेल सकती है। सो अफसाना टेल, आई वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग। तो ये कह रही है अफसाना कि मैं तो 11 साल की थी जब मैंने पहली बार खेलना शुरू कर दिया था। सो एट दैट टाइम वी वेर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच। और उस वक्त जो है हमारे घर की सिचुएशन, हमारे आसपास की समाज की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि लड़कियों को जो है कहीं और जो है खेलने के लिए भेजा जाए। तो इट हैज़ बीन 2 years सिंस देन। और इसके लिए जो है उनको 2 साल का वक्त लग गया। सो नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस आल्सो फॉर मैचेस। मतलब घर के लोगों को समझाने में ही इनको 2 साल लग चुके थे। और अब जो है ये मैच खेलने के लिए अलग अलग प्लेसेस पे जाती है। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग। और ये सब जो है किसकी वजह से हुआ है? तो सिर्फ उनके हार्ड वर्क की वजह से और कोच सर की वजह से, जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे उन सर की वजह से, और इनकी ये लड़कियों की मतलब हार्ड वर्क की वजह से, मतलब बहुत कड़ी मेहनत की वजह से जो है ये सब जो है पॉसिबल हुआ। तो दूसरी गर्ल लड़की ने जो है क्या कहा? यस वी रियली वर्क हार्ड। हाँ, हम जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। और उनके सर जो है, जो कोच सर है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले तो जब हम ग्राउंड में आते हैं तो हमको जॉगिंग कराई जाती है। मतलब पूरे ग्राउंड में जो है उनको दौड़ाया जाता है और फिर जो है उनसे एक्सरसाइज की जाती है और फिर जो है गेम को सिखाना शुरू होता है। सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल। और उसके बाद में सर जो है उनको गेम कैसे अच्छी तरीके से खेला जाए वो जो है उनको पढ़ाते हैं। सो वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस टू डॉज द प्लेयर ऑफ द अदर टीम। तो सर जो है उनको पढ़ाते हैं कि किस तरह से बॉल को जो है वो अपने पास में रखना है और जो अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो है कैसे मतलब डॉच करना है ना, उनको चकमा देना, उनको चकमा कैसे दिया जाए। तो ये जो है उनको जो है अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था। तो हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट। और ये जो बॉल है उसको बास्केट में किस तरह से डाला जाए। टू स्कोर अ गोल, मतलब बास्केट में जब बॉल जाता है तब स्कोर होता है। तो
किस तरह से उस बास्केट में बॉल को डाला जाए और स्कोर किया जाए। टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट। और ये जब बास्केट में डालने के लिए जो है बॉल को पास किया जाता है एक से दूसरे लड़की की तरफ, दूसरे लड़की से तीसरी लड़की की तरफ, तो इसको जो है किस तरह से पास किया जाए और फास्ट रन करके जो है उस बास्केट में जो है वो बॉल को जो है डाला जाए तो और गोल किया जाए। तो इसके लिए जो है बहुत कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और वो जो है उनके सर जो है वो लेते थे। तो ये जो है अनादर गर्ल जो है बता रही है हमें। देन आफरीन क्या कह रही है? आफरीन कह रही है सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल। तो सबसे बड़ी बात जो है सर जो है उनसे कहते थे कि आप जब खेलते हो तब आपने सोचना ही नहीं है कि आप गर्ल हो। अगर आपने सोच लिया कि मैं गर्ल हूँ, कैसे खेलूँ, क्या करूँ, तो आप खेल नहीं पाओगे। इसीलिए आपको सोचना ही नहीं है कि आप गर्ल हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, सिर्फ खेलना है तो एक प्लेयर की जैसे खेलना है। एक प्लेयर ही अपने मन में रखना है और खेलना है। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड। जब भी आपको थोड़ी सी इंजरी भी हो जाती है, कहीं लग भी जाता है, कहीं गिर भी जाते हो, तब भी जो है खेलना छोड़ना नहीं है। सो वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप, यू विल बी फाइन। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, कोई गिर जाता है, इंजर्ड हो जाता है, उसको लग जाता है कहीं पे, तो भी जो है उनकी टीम उनको सपोर्ट करती है। कम ऑन गेट अप मतलब आपको कुछ नहीं हुआ, आप उठ जाओ, खेलो, आप बहुत अच्छी से खेल रही हो। इस तरह से जो है वो एक मेक को एनकरेज करती है। सो नाउ अवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और आफरीन कह रही है कि हमारा गेम जो है अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से जो है इस गेम को जो है खेलने लगे हैं। तो एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज टीम। तो सब लोग जो है, जो उनकी प्रैक्टिस को देखने आते हैं, तो वो सब कहते हैं कि आज जो है तुम बॉयज से भी जो है अच्छा खेलते हो। तो इस तरह से जो है आफरीन जो है अपने बारे में बता रही है। तो इस तरह से आफरीन जो है अपने बारे में और अपने टीम के बारे में जो है वो बता रही है। देन वन गर्ल, और एक जो दूसरी लड़की है वो क्या बता रही है देखेंगे अभी हम। तो वी आल्सो प्ले विथ बॉयज़ टीम। तो ये कह रही है कि हम जो है बॉयज़ के टीम के साथ में भी जो है खेलते हैं। सो वी वांट टीम टू प्ले विथ अस एज इक्वल। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो है बिल्कुल बॉयज़ के जैसे खेलें। हम चाहते हैं कि बॉयज़ जो है हमारे साथ में इक्वली खेले। तो दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल। मतलब हम लड़कियां हैं, इसलिए वो जो है हम पे जो है उदार होके ना खेले, मतलब हमको कम समझ के ना खेले। सो समटाइम वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज इमिटेड अस। और कभी कभी जो है बॉयज हमारी नकल उतारते हैं तो हम जो है उनके ऊपर गुस्सा भी हो जाते हैं। बट वी टेक इट एज अ चैलेंज। लेकिन हम जो है इसको भी चैलेंज लेकर खेलते हैं और हमारी जो मिस्टेक्स है उसको हम करेक्ट करते हैं एंड करेक्ट अवर मिस्टेक्स। इफ द बॉयज ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम। अगर बॉयज जो है चीटिंग करना शुरू कर देते हैं तो हम उनको जो है डांटते भी है। तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसको भी जो है हम आंसर के साथ में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि डू गर्ल्स एंड बॉयज प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड। क्या आपके स्कूल में या फिर आपके आसपास में जो है बॉयज और गर्ल्स जो है अलग अलग टाइप के गेम खेलते हुए दिखते हैं आपको? इफ यस देन विच गेम डू द बॉयज प्ले एंड विच डू द गर्ल्स प्ले। तो अगर इसका आंसर आपका यस है तो कौन से गेम्स जो है बॉयज खेलते हैं और कौन से गेम्स जो है वो गर्ल्स खेलती है? तो ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स आर प्लेड बाय बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। तो हम जो आसपास अब देखते हैं तो गर्ल्स और बॉयज जो है सेम गेम खेलते हुए दिखते हैं। बट फ्यू गेम्स आर प्लेड बाय बॉयज सच एज अ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एट्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे गेम है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बेसबॉल है, ये सब गेम जो है हमको बॉयज ही खेलते हुए दिखते हैं। एंड गर्ल्स प्ले गेम्स सच एज अ टेबल टेनिस, शटल कॉक, बास्केटबॉल एट्सेट्रा। और गर्ल्स जो है कौन से गेम खेलते हुए दिखती है हमको? टेबल टेनिस है, शटल कॉक है या बास्केटबॉल, इस तरह के गेम्स जो है वो खेलते हुए दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डू यू थिंक दैट देयर इज एनी डिफरेंसेस बिटवीन द गेम्स ऑफ द
गेम्स एंड द वे देयर आर प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको क्या डिफरेंस दिखता है बॉयज़ के गेम में और गर्ल्स के गेम में जो है मतलब जो गेम खेलते हैं गर्ल्स और बॉयज़, तो उनमें क्या डिफरेंस दिखता है आपको? Yes, there is a difference between the way boys and girls play the game. तो ये जो बॉयज़ के गेम्स होते हैं और गर्ल्स के जो गेम होते हैं उसमें जो है कुछ डिफरेंस हमको दिखता है। तो बॉयज़ यूजुअली प्ले वेरी हार्शली, वेर एज गर्ल्स प्रीफर प्लेइंग स्मूथली। तो बॉयज़ जो है यूजुअली हार्शली खेलना जो है हार्डली खेलते हैं, और गर्ल्स जो है वो थोड़ा सा स्मूथली जो है वो खेलने की कोशिश करती है। तो ये डिफरेंस जो है हमको बॉयज़ के गेम्स में और गर्ल्स के गेम में जो है वो दिखता है। शुड द गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बी डिफरेंट? क्या बॉयज़ के गेम्स और गर्ल्स के गेम्स जो है वो अलग अलग होते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हो आप? आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो मुझे लगता है कि बॉयज़ के गेम में और जो गर्ल्स के गेम्स होते हैं उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सिंस बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, एनीवन कैन प्ले द गेम दे लाइक। तो ये जो गर्ल्स और बॉयज़ के जो गेम्स है, सिंस बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, क्योंकि दोनों को जो है इक्वली ट्रीट किया जाता है। जब भी गेम किसी को बॉयज़ को पढ़ाया जाता है या गर्ल्स को पढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों को इक्वली ही पढ़ाया जाता है। एनीवन कैन प्ले द गेम दे लाइक। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है इसके सेकंड पार्ट को जो है हम एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट जो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर भी जो है मैंने आपको तुरंत में वो जो है वहाँ पर बताया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करते जाना है वो, और उसके आंसर क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ चुका है तो इसे आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।